बॉलीवुड में लड़के और लड़कियों को इस बिना पर काम मिलता है कि वो फलाने प्रोड्यूसर के साथ, फलाने फाइनेंसर के साथ, फलाने डायरेक्टर्स के साथ हम बिस्तर हो सकें, उसके साथ अनैतिक कार्य कर सकें। यहाँ सिर्फ लड़कियों का शोषण नहीं होता, यहाँ लड़कों का भी शोषण होता है। बॉलीवुड अपने ऊपर लगे इस दाग को शायद मिटाना ही नहीं चाहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाफिंग बुद्धि पर। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट थोड़ा अलग सा है। कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड। क्या ये सच में होता है? ये होता है। चाहे कोई कितना झूठ बोले, कितना ही इसे छुपाने की कोशिश करे या कहे कि ये नहीं होता है, सत्यता यह है कि ये बॉलीवुड का एक काला सच है और जिसमें हजारों लाखों लड़के लड़कियां बर्बाद हो गए हैं, उनके कैरियर बर्बाद हो गए हैं, उनका शोषण हुआ है। आप सोचिए, बॉलीवुड में लड़के और लड़कियों को इस बिना पर काम मिलता है कि वो फलाने प्रोड्यूसर के साथ, फलाने फाइनेंसर के साथ, फलाने डायरेक्टर्स के साथ हम बिस्तर हो सकें, उसके साथ अनैतिक कार्य कर सकें। यहां सिर्फ लड़कियों का शोषण नहीं होता, यहां लड़कों का भी शोषण होता है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के गे और बायसेक्सुअल और किसी भी तरह से। अगर कोई कुदरती तौर पर वैसा है तो उसे समाज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वही लोग जब नए लड़कों का शोषण करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी कमियां, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, तो ऐसे लोगों का समाज को बहिष्कार करना। नमस्कार, मैं अमित कसेरा जी। मैं एक कलाकार हूं और मैंने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में मैंने काम। बड़ा ही कॉमन सा शब्द है कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं या जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा ही कॉमन सा, बड़ा ही साधारण सा शब्द है कास्टिंग काउच। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उनको ये बताना चाहूँगा कि कास्टिंग काउच दरअसल काम के बदले में शारीरिक शोषण। जी, ये जरूरी नहीं है कि ये शारीरिक शोषण लड़कियों के साथ हो, लड़के भी इसमें शामिल होते हैं। अब जानते हैं कि ये कास्टिंग काउच होता क्यों है, क्यों ऐसा जरूरी है या ये जरूरी है भी या नहीं। तो इसके लिए हमें फिल्म निर्माण जो होता है उसको समझना होगा। जी हाँ, बॉलीवुड अपने आप में ही एक ग्लैमर लिए हुए इंडस्ट्री है। जी, बड़ा पर्दा, किरदार, कलाकार, तालियां ही तालियां, दर्शकों का प्यार, नाम ही नाम, पैसा ही पैसा। और यही ग्लैमर यूथ को आकर्षित करता है इस की ओर, बॉलीवुड की ओर यूथ आकर्षित होता है। अब आपको काम ऐसे ही नहीं मिल जाता है। सबसे पहले जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आपको आपकी फिजिक के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से एक स्क्रिप्ट आपको देता है। वो स्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं, उसका आप जिससे कहते हैं ऑडिशन बनाते हैं, ऑडिशन देते हैं, देन फिर आप लॉक होते हैं उस कैरेक्टर के लिए। तब शुरू होता है कास्टिंग। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। इस बॉलीवुड के सच को हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता। क्यों? अगर किसी के शरीर में कोई रोग हो गया है तो क्या उसे दूर करने की, उसे हटाने की कोशिश नहीं की जाती? बॉलीवुड अपने ऊपर लगे इस दाग को शायद मिटाना ही नहीं चाहता। आप सोचिए, एक लड़का, एक लड़की जब अपने घर से मुंबई आते हैं एक्टर बनने, एक्टिंग करने, फिल्म लाइन में काम करने के लिए, सबसे पहले समाज उनका बहिष्कार कर देता है एक तरीके से। या तो समाज उन्हें घोड़े पर चढ़ाकर भेजता है कि जाइए मुंबई, आप तो हीरो हैं। और जब वो मुंबई आ जाते हैं तो वही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो, गया था हीरो बनने, वापस चला आया।
तो इन्हीं तानों की वजह से कि यार ये बहुत मुश्किल होता है परिवार को मनाना कि मैं मुंबई जा रहा हूँ फिल्मों में काम करने के लिए, बहुत मुश्किल होता है। वो लोग जब यहाँ आ जाते हैं वो बेचारे ना उनके पास रहने को घर तरीके से होता है, ना काम होता है। घर वाले कुछ दिन अगर सपोर्ट कर देते हैं, मोस्टली तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दिन अगर घर वाले सपोर्ट कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद, सालों बाद, 1 साल 2 साल 3 साल में घर वाले भी हिम्मत तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम वापस चले आओ। उस समय वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो दानव और असुर तरह के लोग हैं, ये उस इंडस्ट्री में उन जगहों पर बैठे हैं जो ऐसे लड़के और लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपका कैरेक्टर हाईलाइटेड है या आप सेकंड लीड हैं, थर्ड लीड है। चलिए बात करते हैं, यदि आप एक लीड कैरेक्टर आप करते हैं तो कई तो एग्रीमेंट में लिख के भी देते हैं कि आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ जो है फ्रेंडशिप करना पड़ेगी। एक महिला कलाकार ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि साउथ में उसे ऐसा एग्रीमेंट में लिख के आया था कि आप जो है आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगी 2 या 3 बार। फ्रेंडशिप करना पड़ेगी, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप 2 या 3 बार करना पड़ेगी तो ये डाउट का विषय है। बिल्कुल खुलेआम कास्टिंग काउच होता है। एक कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही कुछ बताया कि उनको तो उसने तो ये भी बताया कि जिस तरह से मतलब उनको लिया गया और पूरा बाकायदा एक सेट पे 2 दिन उसने शूट भी किया। शूट करने के बाद उसे उस डायरेक्टर ने बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, सुबह सुबह का वक्त था और उससे उस सीन की रिहर्सल के लिए कहा गया और उसमें उसका जो है शारीरिक शोषण के लिए उसको प्रेशराइज किया गया। उन्हें हम बिस्तर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बना लोगे तो मैं तुम्हें फिल्म में काम दे दूंगा, मैं सीरियल में काम दे दूंगा, मैं तुम्हें म्यूजिक वीडियो में काम दे दूंगा, एड फिल्म में काम दे दूंगा। हर दिन लड़के और लड़कियों का शोषण होता है बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड अपने आंख पर पट्टी चढ़ाकर बैठा है काली वाली, देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। न जाने कितने केसेस कई बार हमारे सामने आए, लेकिन उन केसेस का हुआ क्या? बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स पर, क्रिएटिव्स पर, राइटर्स पर, डायरेक्टर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर लड़के और लड़कियों ने आरोप लगाए, लेकिन क्या हुआ? ये सब इतने पावरफुल लोग हैं, या तो ये उन पावरफुल लोगों के आजू बाजू में होते हैं कि इनका कुछ नहीं हो पाता, और एक दबा कुचला लड़का और वो लड़की अपनी लड़ाई हार जाते हैं। वो लोग लड़ाई को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो आवाज उठाते हैं तो 2 तरीके से उसका जवाब दिया जाता है। या तो कुछ काम देकर या पैसा देकर उनका मुंह बंद करा दिया जाता है, या उनको इस तरह से इतना नीचे गिरा दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि उनको काम ही नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री में कोई उन्हें काम ही नहीं देगा। जब मी टू मूवमेंट उठा था तो जाने कितने लोगों पर यह आरोप लगे थे, लेकिन क्या हुआ? वो आज भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हैं, पर वो लड़के और लड़की कहां गए जिन्होंने आरोप लगाए? प्रेशराइज किया गया। इसका अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आपको ये करना ही है या कास्टिंग काउच आपके लिए जरूरी ही है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन यदि आपको ग्लैमर को पाना है या समथिंग लाइक, यदि आपका रोल उस तरह से आप उससे एग्री होते हैं तो फिर वो कॉम्प्रोमाइजेस आपको करना पड़ेगा, और वो आपको करना पड़ते हैं। और कई लोगों ने किए भी हैं, कई बड़े कलाकार, रणबीर सिंह है, विद्युत जामवाल हैं, आपके अंकिता लोखंडे हैं, इन्होंने तो खुल के कास्टिंग काउच के बारे में कहा है कि हाँ हमें ये हुआ। करना नहीं करना ये सब आप पर डिपेंड है। हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं बॉलीवुड में, लेकिन आखिर वो किसी अंत तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो पाता। ये एक काला सच है। वो जो लड़कियां बेचारी अपने घर वालों से लड़कर मुंबई आती हैं अपने सपनों की खातिर, उनके साथ यहाँ क्या होता है? हर लड़की के साथ ये हुआ है।
न जाने कितनी टॉप एक्ट्रेसेस आज कहती हैं जब वो कुछ बन गई हैं कि उन्हें भी ऐसे प्रलोभन आए थे। वो शायद सक्षम थी, वो लड़ ली। जो सक्षम नहीं होती, बेचारी छोटे किसी गांव से आई हुई होती है, किसी छोटे शहर से आई हुई होती है, उसे नहीं पता होता कि ये दुनिया इतनी निकृष्ट है और घर वालों के ताने, अपने खाने की मजबूरी या रेंट देना है, उनको मोबाइल का बिल भरना है, ये सब पैसे जब नहीं होते तो शायद कुछ लड़के और लड़कियां मजबूरी में वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वो क्या बनकर रह जाते हैं। वो सिर्फ फिर जिस्मानी ताल्लुकात के लिए ही बुलाए जाते हैं। ये याद रखना कि अगर बॉलीवुड में कोई आपको ऐसा प्रलोभन दे रहा है तो वो काम देगा, ये जरूरी नहीं। नीना गुप्ता जी ने भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ काम के लिए सोएं, यह आपकी मर्जी है। और बिल्कुल आप भी ये सोच रहे होंगे कि जब चूंकि शारीरिक शोषण का मामला है तो इस पर कोई बैन क्यों नहीं लगाता। तो बैन जब लगे ना, ये कोई इंडस्ट्री में लिखित संविधान नहीं है कि आपको ये सब करना ही है या ये परीक्षा के दौर से आपको गुजरना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इस पर बैन भी नहीं है, क्योंकि ये कोई एक लिखित संविधान थोड़ी है। ये तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उसके काम देने का तरीका ये है और आपको यदि इस तरीके से काम चाहिए तो आप लीजिए, अदरवाइज नमस्ते कीजिए। इसलिए इस पर कोई कानून या बैन की बात यहाँ पर नहीं कर सकते। हालांकि जब ये मामला संज्ञान में आया था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया था, यदि इस जगह ऐसे होते तो एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है वहाँ पर बनाई जाए, जो कि जहाँ पर शिकायतकर्ता शिकायत करे। लेकिन बात आई गई हुई, क्योंकि शिकायतकर्ता जनरली इसमें कम ही होते हैं कि या तो जो इसके शिकार होते हैं वो काम पालिए होते हैं, एक मुकाम पालिए होते हैं, और ये जरूरी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने मुकाम पाया है या जिनको काम मिला है वो इसी वजह से मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक व्यवस्था जो है वो कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई है जो कि इंडस्ट्री को गंदा करते हैं, लेकिन जो सत्य है उसे स्वीकारने में कोई हर्जा भी नहीं है, और ये सत्य है। बहकिए मत, अपने आप को संभालिए और किसी दानव को अपने आप को उसके हवाले मत कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको काम नहीं देंगे। अगर एक्टर बनना है तो अपने लेवल पर बनिए। आज तो इतनी चीजें आसान हो गई, आप अपने घरों पर रहकर, अपने शहर में रहकर काम कर सकते हैं। अपना कंटेंट यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जाने कितनी साइट्स हैं आजकल, कितने प्लेटफॉर्म्स उन पर डाल सकते हैं। मुंबई का सपना बहुत कुछ छीन लेता है। कास्टिंग काउच इस बॉलीवुड का काला सच, जिससे बॉलीवुड आंख बंद किए हुए है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।